नमस्कार। मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रीडिंग अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ दिस वीक। जानने की कोशिश करते हैं कि ये आने वाला हफ्ता जब भी आप ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके अगले 7 दिन आपके लिए कैसे जाने वाले हैं। क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है इस हफ्ते में, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या सरप्राइजेज़ आ रहे हैं आपके लिए, यही जानने की कोशिश करेंगे आज हम। और जैसा कि आपको पता है ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो उतना ही लें जितना आपसे रेजोनेट करता है। बिना देर करे मेडिटेशन के साथ शुरू करते हैं इस रीडिंग को। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Thank you. मालिक प्लीज़ मुझे बताइए कि ये आने वाला हफ्ता अगले 7 दिन कैसे जाने वाले हैं हम सब के लिए। क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या सरप्राइजेज़ आ रहे हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये आने वाला हफ्ता, ये अगले 7 दिन हमारे लिए कैसे जाने वाले हैं, प्लीज़ बताइए। पहला कार्ड आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, द हैंगमैन, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा है यहाँ से। 6 of wands, 8 of cups. This is my last shuffle, angels. Any other cards? Thank you. 7 of wands. ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं रीडिंग को। क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ मैं। मालिक प्लीज़ बताइए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है इस रीडिंग में। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ वैंड्स क्यों आया है। एट ऑफ वैंड्स क्यों आया है। द हैंगमैन क्यों आया है। सिक्स ऑफ वैंड्स क्यों आया है।
8 ऑफ कप्स क्यों आया है? सेवन ऑफ वैंड्स क्यों आया है? कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए, मुझे उठा लेने दीजिए, 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है? सो कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई कर लिए हैं। शुरू करते हैं रीडिंग को। टॉपिक है अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। ओके, सो शुरू कर रहे हैं हम रीडिंग अपनी। सबसे पहली चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अभी आपकी जो करंट सिचुएशन है वो ये नज़र आ रही है कि आप हद से ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में चल रहे हैं आप। करंट सिचुएशन आपकी ये है कि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा जैसे आपको धोखा मिला है, घायल हो चुके हैं आप। घायल मतलब अपनों से धोखा मिला है आपको, अपनों ने आपको धोखा दिया है और उसकी वजह से आप इतने बुरी तरीके से कहना चाहिए घायल हो चुके हैं। अपनों ने आपको धोखा दिया है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं और बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल अकेले, तन्हा। ये आपकी एनर्जी मुझे अभी फ़ील हो रही है। मुझे नहीं पता है किसके साथ रेजोनेट करेगा, बट जो एनर्जी मुझे अभी फ़ील हो रही है वो ये नज़र आ रही है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होने वाला है, बट ये मुझे आपकी करंट एनर्जी फ़ील हो रही है कि आपको किसी से धोखा मिला है और नहीं मिला है तो मिलने वाला है। तो आप सचेत हो जाइए कि आपको इस वीक में किसी से बहुत ज़बरदस्त, किसी अपने से धोखा मिल सकता है। वो आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपकी फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, आपके फैमिली में से कोई हो सकता है, कोई बिज़नेस पर्सन, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस में से कोई हो सकता है, आपके ऑफिस में से कोई कोलीग हो सकता है, या फिर अगर आपका कोई लीगल केस हो सकता है उसमें आपको कोई फंसा सकता है। इस टाइप की कोई एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपको कोई षड्यंत्र आपके लिए रच सकता है जिसमें आप बुरी तरीके से फंस जाएंगे, बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। ये मुझे एनर्जी फील हो रही है। और ये मुझे वैसे तो प्रेजेंट एनर्जी नज़र आ रही है। ऑलरेडी आप फंस चुके हैं, ये मुझे 90% लोगों के लिए ये एनर्जी ये फील हो रही है कि आप ऑलरेडी फंसे हुए हैं। ये मुझे फील हो रही है कि आप ऑलरेडी फंसे हुए हैं, इस एनर्जी में हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आपके लिए ऐसा हो सकता है, पर ये 90% लोगों के लिए ये एनर्जी है कि वो ऑलरेडी इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं और अब जो सप्ताह उनके लिए आ रहा है उस सप्ताह में उनके लिए बहुत ही ब्राइट न्यूज़ है, बहुत ही खुशी की बात है कि वो इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। इस मुश्किल से उनको राहत मिल रही है, इस मुसीबत से वो बाहर निकलने वाले हैं। जिसने भी उन्हें फंसाया था
वो मुसीबत से बाहर निकलने वाले हैं। जिस भी मुसीबत में वो फंसे हुए हैं, अगर वो धोखे से किसी ने उन्हें फंसाया था, या फिर किसी ने उनके साथ षड्यंत्र करने की कोशिश करी थी, या फिर किसी ने उन्हें धोखा दिया था, उनके फैमिली में से किसी ने धोखा दिया था, उनके लाइफ पार्टनर ने धोखा दिया था, या फिर उनकी फैमिली में किसी ने धोखा दिया था, या फिर उनके ऑफिस में किसी ने धोखा दिया था, किसी ने पॉलिटिक्स करने की कोशिश करी थी, तो वो सारी चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। उन सारी चीज़ों से वो बाहर आ रहे हैं जो भी इस एनर्जी में हैं। तो ये जो हफ्ता है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। बैलेंस आ रहा है आपकी सिचुएशन में। जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हैं, जिस भी नेगेटिव एनर्जी में आप परेशान चल रहे हैं, अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहा है, तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस इस हफ्ते में दूर होने वाला है। और आपको कहीं ना कहीं से मदद की उम्मीद अगर नहीं थी, अगर आप बिल्कुल अकेले थे, बिल्कुल परेशान चल रहे थे कि कहीं से कोई पैसे की मदद नहीं मिल रही है, तो भी आपको पैसे की मदद कहीं ना कहीं से हेल्प होती हुई नज़र आ रही है। कोई ना कोई आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। अगर आप बिल्कुल अकेले हैं, अगर आपकी हेल्थ में सुधार नहीं हो रहा था, तो आपकी हेल्थ में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी सिचुएशन, जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, उसमें आपको मदद ईश्वर की तरफ से कोई ना कोई हेल्प आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, और आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। ये आपके लिए इस हफ्ते में होने वाला है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये नज़र आ रही है कि आपके लिए कोई भी पर्सन, पहली चीज़ तो ये कि आपके लिए मुझे यहाँ पर कोई बहुत ही पैशनेट एनर्जी नज़र आ रही है। कोई आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप बिज़नेस के लिए अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो बिज़नेस में आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं, तो एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। अगर आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, तो भी एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आप ऑलरेडी कोई नया बिज़नेस करना चाहते हैं, तो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर ऑलरेडी बिज़नेस में हैं, तो भी न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। और अगर जॉब कर रहे हैं, तो भी एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए। और अगर आप लव लाइफ के लिए पूछ रहे हैं, तो कोई पर्सन आपकी लव लाइफ में एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। एक बहुत ही स्मार्ट, यंग, हैंडसम पर्सन आपकी लव लाइफ में, बहुत ही पैशनेट पर्सन आपकी लव लाइफ में, नया पर्सन एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल, बहुत ही पैशनेट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपकी लव लाइफ में एंटर होती हुई। और जो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकता है आपके लिए, बहुत पैशनेट हो सकता है आपके लिए। इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल होगा, बिजनेस पर्सन हो सकता है, ज़्यादा करके मुझे बिजनेस की एनर्जी आ रही है। जो भी लोग अगर यहाँ पर कोई नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। और अगर वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो रियल एस्टेट का बिज़नेस कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग का बिज़नेस कर सकते हैं, किसी भी शुक्र ग्रह से रिलेटेड कोई भी बिज़नेस करें, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड करें, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, गारमेंट्स का, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड, जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गया, गारमेंट्स का हो गया, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड हो गया, सलून का हो गया, पार्लर हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, ड्रेस डिज़ाइनिंग, टेलरिंग, या फिर धरती से रिलेटेड माइनिंग का हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, कल्टीवेशन से रिलेटेड हो गया, फ्लोरिस्ट का हो गया, फार्मिंग हो गया, किसी भी तरीके का
या फिर मॉडलिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, इस तरीके का कोई भी बिज़नेस अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। अगर आप घर बदलना चाहते हैं तो आपके लिए घर बदलने की भी मुझे एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। हो सकता है आपका घर भी चेंज होने की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर रेजिडेंस भी शिफ्ट करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप अपना रेजिडेंस शिफ्ट करना चाह रहे हो तो आपका रेजिडेंस भी शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पर घर बाय करते हुए भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग बाय कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पेट बाय करने की भी एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ लोग अगर कंसीव करना चाह रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। जो भी लेडीज़ कंसीव करना चाहती हैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। तो ये भी एक गुड न्यूज़ आ रही है। फिर यहाँ पर एनर्जी है कि जो भी रिलेशनशिप में थे लोग और जो नो कांटेक्ट में चले गए थे, जो दो लोग रिलेशनशिप में थे और नो कांटेक्ट में चले गए थे, उनका पार्टनर उनके पास वापस आ रहा है। उनका ट्विन फ्लेम हो चाहे सोलमेट हो, वो पार्टनर उनके पास में वापस आ रहा है। अगर कोई पार्टनरशिप में बिज़नेस करना चाहता है तो पार्टनरशिप में कर सकता है। आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकता है आपको बाहर जहाँ भी आप काम करते हैं या तो दूसरी सिटी से अपॉर्चुनिटी आएगी आपके लिए। हो सकता है आपको ट्रैवल करके जॉब के लिए आपको बाहर जाना पड़े, या फिर अगर आपके लिए बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी आए तो दूसरी स्टेट या दूसरी कंट्री से अपॉर्चुनिटी आ सकती है। फॉरेन लैंड से भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है बिज़नेस की, या फिर हो सकता है आपको ट्रैवल करके बिज़नेस के लिए ट्रैवलिंग के लिए बाहर जाना पड़े, या फिर जॉब से रिलेटेड आपको बाहर जाना पड़े। ट्रांसफ़र के चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए जो सोलमेट कनेक्शन में है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है और नो कांटेक्ट में चल रहे थे, उनका रीयूनियन और रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। नो कांटेक्ट में थे, बातचीत नहीं हो रही थी तो बातचीत होने लग जाएगी। ब्लॉक थे तो अनब्लॉक हो जाएंगे, बातचीत हो जाएगी और मिलने भी आ सकते हैं आपके पार्टनर। और ये नज़र आ रहा है कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, मेल हैं तो फीमेल के साथ बिज़नेस करिए। पार्टनरशिप में अगर करना चाहते हैं तो फीमेल हैं तो मेल के साथ बिज़नेस करिए। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है। ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है। इस हफ्ते में आप ट्रैवल कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल हो सकता है आपका। फिर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप जहाँ पर भी स्टक सिचुएशन में थे और बहुत मेहनत कर रहे थे, जिस भी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे थे और आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब आपको इस हफ्ते में उस चीज़ के लिए सफलता मिल जाएगी। अगर आप घर लेना चाह रहे थे और घर नहीं मिल पा रहा था आपको, जैसे कोई रेजिडेंस चेंज करना चाह रहा था अगर, और अगर आप रेजिडेंस चेंज करने के लिए मकान बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे और आपको मकान नहीं मिल रहा था, तो अब आपको मकान मिल जाएगा इस हफ्ते में और आप अपना रेजिडेंस शिफ्ट कर पाएंगे। सपोजिंग अगर कोई जॉब के लिए बहुत मेहनत कर रहा था और जॉब ट्राई कर रहा था और बहुत समय से जॉब नहीं मिल रहा था, तो आपको जॉब मिल जाएगा और एक स्टेबल जॉब ऑफ़र मिलेगा। अगर कोई घर लेना चाह रहा था बहुत समय से और घर नहीं मिल रहा था, अपना खुद का घर लेना चाह रहा था, तो आपको अपना खुद का घर, बहुत बढ़िया आलीशान खुद का घर मिल जाएगा, ले पाएंगे आप। बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी आई है और आप बहुत समय से जूझ रहे थे और बहुत समय से आप परिश्रम कर रहे थे कि आप अपना खुद का घर बना सकें। तो ये जो है आपके लिए हफ्ता बहुत ही फलदायी रहेगा, ये एनर्जी आई है। जिस भी ब्लॉकेजेस जो भी ब्लॉकेजेस थे वो आपके रिमूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस भी अटकी हुई सिचुएशन में आप थे, वो अटकी हुई ब्लॉकेजेस जितनी भी थी वो आपकी इस हफ्ते में रिमूव होती हुई नज़र आ रही हैं। जिस भी बोझे को आप ढो रहे थे, जितनी भी परेशानियाँ, जितने भी बर्डन आपके ऊपर थे, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बोझे के तले आप दबे हुए थे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। जितनी भी मेहनत आपने करी है और उसका परिश्रम का फल आपको अभी तक नहीं मिला, अब आपको इस हफ्ते में उसका फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको सक्सेस, बहुत ही ग्रैंड सक्सेस मिलती हुई इस हफ्ते में नज़र आ रही है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। और आपके लिए
अप्रिसिएशन आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको मुझे दिख रहा है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स जैसे आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। कोई ग्रैंड सक्सेस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे लोग आपको सराहेंगे। जो लोग आपको पूछते भी नहीं थे, जो लोग आपको मतलब मिट्टी समझ के आपको आपकी मतलब जैसे कहते हैं कि आपसे बात करना तक पसंद नहीं करते थे, आपकी वैल्यू नहीं करते थे, आपकी कदर नहीं करते थे, अब आपका लोहा मानेंगे। इस तरीके की मुझे एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है कि जिसे कहते हैं कि अब आप मतलब उनको ये वैल्यू समझ में आएगी कि ये कौन है, मतलब आपकी वैल्यू जो है दुनिया अब समझेगी कि क्या हैं आप एक्चुअली में। इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। दूर दूर तक आपकी प्रशंसा और आपका अप्रिसिएशन किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जिस भी एनर्जी में आप स्टक थे और स्टक हैं, उस एनर्जी से आप बिल्कुल बाहर आ जाएंगे और आप वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे पॉजिटिविटी की तरफ, सनशाइन की तरफ वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। सारे बंधनों से मुक्त होकर पॉजिटिविटी की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड ईश्वर दे रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं इस नवरात्रे में। बहुत ही पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आ रही हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। आपके लिए बहुत पॉजिटिव ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए शादी का रिश्ता तय हो सकता है, कोई लव पार्टनर आ सकता है आपके लिए। अगर अभी तक आपका लक साथ नहीं दे रहा था, अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही थी, तो किस्मत आपका साथ देने वाली है। इस हफ्ते में डेफिनेटली आपको किस्मत का साथ मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। जितनी भी मेहनत, अगेन वही कार्ड आया है, जितनी भी मेहनत आपने करी है उसका फल आपको ज़रूर मिलने वाला है इस हफ्ते में। आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी दूर होने वाली है इस हफ्ते में। जहाँ भी कन्फ्यूजन आपको चल रहा था, जितना भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा था, वो कन्फ्यूजन आपका इस हफ्ते में दूर हो जाएगा। नेगेटिव एनर्जी दूर होती हुई नज़र आ रही है। आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, ईश्वर की तरफ से क्लैरिटी आ रही है। आप कंफ्यूज चल रहे थे बहुत ज़्यादा कि क्या होने वाला है, आपको दुविधा आपके मन में बहुत चल रही थी। जिस भी पोजीशन में आप स्टक थे, बहुत मेहनत करी है आपने, आपको सफलता मिल ही नहीं रही है, बिल्कुल अटकी हुई सिचुएशन में थे आप, तो वहाँ आपके लिए क्लैरिटी आ रही है। आपको फाइनेंशियल गेन इस हफ्ते में डेफिनेटली होने वाला है और बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन मुझे होता हुआ दिख रहा है जो आपको एक स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है जो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा। चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी में हो, चाहे वो इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो, आपको कोई प्रॉपर्टी का गेन हो सकता है, कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल सकती है आपको, कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है आपको, कोई किसी तरीके का कोई इनहेरिटेंस भी मिल सकता है कहीं से। किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल गेन मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो आपके पेरेंट्स की तरफ से कोई फाइनेंशियल गेन हो, आपके इन लॉज की तरफ से हो, आपके खुद के कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हुए हो, कोई मैच्योरिटी आपकी कोई चीज़ मैच्योर हुई हो जिसकी वजह से आपको कोई फाइनेंशियल गेन हो। कुछ इतना ज़बरदस्त फाइनेंशियल गेन होने वाला है जिससे आपकी लाइफ में बिल्कुल स्टेबिलिटी आ जाएगी। जो बिल्कुल लड़खड़ा रही थी आपकी लाइफ, डगमगा गई थी, आप बिल्कुल हैंगमैन की सिचुएशन में थे, बिल्कुल स्टक एनर्जी में थे, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त फाइनेंशियल गेन आ रहा है जिससे आपकी पूरी लाइफ जो है चेंज हो जाएगी और लक आपको साथ देगा। इस हफ्ते में पूरा साथ आपको लक जो है, किस्मत आपका साथ देगी और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करेंगे। इस हफ्ते में डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई सेलिब्रेशन ज़रूर आ रहा है या फिर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलेगी जिसकी वजह से आपका मन इतना खुश होगा, प्रसन्न होगा उसको सुनकर कि आप मन ही मन जो है सेलिब्रेशन, उस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पर इमोशनल खुशी मुझे डेफिनेटली ज़रूर नज़र आ रही है। भले ही आपके घर में सेलिब्रेशन ना हो सकता है कुछ लोगों के घर में सेलिब्रेशन हो,
मगर इमोशनल हैप्पीनेस मुझे डेफिनेटली नज़र आ रही है, सेटिस्फेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, जैसे आप अंदर से आपका मन प्रसन्न होगा, इमोशनली आप बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे इस हफ्ते में। एंड ऑफ द वीक जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग रहेगा, जो एंड ऑफ द वीक जाता जाता आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाई करके जाएगा, ये नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पर अगेन मुझे यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है, डर और फियर जो है आपकी लाइफ से बिल्कुल भागता हुआ नज़र आ रहा है। जितना भी डर था आपकी लाइफ में, जितना भी आप डर रहे थे अभी तक, वो आपकी लाइफ से जा रहा है। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको लक आपको फेवर कर रहा है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। और यहाँ पर मुझे पार्टनरशिप नज़र आ रही है बहुत लोगों के लिए। कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, अगर आप जॉब में हैं तो आपके लिए कोई नया प्रोजेक्ट आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। अगर कोई फैमिली में हो सकता है कोई गेट टुगेदर हो, फैमिली में कोई नया काम चालू करें, हो सकता है कि आप लोग एक नया बिजनेस वेंचर चालू करें, फैमिली में ही कोई नया बिजनेस वेंचर चालू हो कुछ लोगों के, या फिर आप लोग घर में कोई नया रेनोवेशन चालू करवा सकते हैं कुछ लोग अपने घर में, इस तरीके का भी नज़र आ रहा है। कुछ लोग अपने घर में मंदिर बनवा सकते हैं, कोई मंदिर की स्थापना वगैरह भी हो सकती है, मंदिर बनवा सकते हैं, पता नहीं किसके लिए मैसेज है। या फिर कोई रेनोवेशन करवा सकते हैं अपने घर में। कुछ लोग कहीं जाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ट्रैवल की अगेन मुझे एनर्जी आ रही है। कुछ लोग कहीं जाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, किसी पता नहीं क्यों बार बार मंदिर की जगह मुंह पे आ रही है, तो हो सकता है आप लोग कहीं स्पिरिचुअल जगह पे ट्रैवल करें, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है। क्लैरिटी आ रही है आपके लिए, बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी आ रही है। जितना भी डाउट और कन्फ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा था, तो वो सारा कन्फ्यूजन जो है आपके दिमाग से सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है। और कोई आपकी तरफ क्लैरिटी लेकर आ रहा है, हो सकता है कि आपकी तरफ कोई हेल्प आ रही है, ईश्वर आपकी तरफ कोई हेल्प भेज रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन आ रहा है आपके लिए, ये भी नज़र आ रहा है मुझे। और आपकी कोई विश जो है वो पूरी होने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक यही था। कोई विश आपकी बहुत ज़बरदस्त पूरी होने वाली है, जिसको आपने जाने कितने सालों से आप मन्नतें मांग रहे थे उसके लिए, तो वो विश आपकी पूरी होने वाली है। कम्युनिकेशन आ रहा है आपके लिए, तो ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। हम मेजर अरकाना से भी एक बार चेक कर लेते हैं कि मेजर अरकाना में क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। प्लीज़ बताइए मालिक, कलेक्टिव लेवल पर इस हफ्ते में क्या होने वाला है हम सब के लिए, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माई लास्ट शफल। थैंक यू। सबसे पहला कार्ड है, देखिए सबसे पहला कार्ड है जजमेंट। ईश्वर का न्याय होने वाला है आपके साथ। जितना भी आपके साथ बुरा किया है किसी ने भी, कितना भी आपके साथ किसी ने बुरा किया हो, तो उसको उसका कर्मा मिलने वाला है और आपके साथ न्याय होने वाला है, ईश्वर का जजमेंट होने वाला है। ठीक है, ये नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ से जाने वाली है। ये डेविल का खात्मा होने वाला है और लक का, किस्मत का पहिया आपका साथ देने वाला है। अभी तक किस्मत आपका साथ नहीं दे रही थी, अब किस्मत आपका साथ देने वाली है। और बॉटम ऑफ द डेक क्या है, डेथ। तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वो सब दी एंड होने वाला है उसका, और एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है। यहाँ से हायरोफेंट की एनर्जी आई है। बहुत ज़्यादा आप लोग एक तो स्पिरिचुअल होने वाले हैं, ईश्वर को बहुत ज़्यादा आप लोग धार्मिक होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़्यादा आप लोग धार्मिक होने वाले हैं, ईश्वर में बहुत ज़्यादा आपकी आस्था बढ़ने वाली है। और ये मैरिज का भी कार्ड होता है, तो बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आप लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है।
और यहाँ पर शिव शक्ति की एनर्जी आई है जो कि बैलेंस को शो करती है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। शिव शक्ति जो हैं बैलेंस को शो करते हैं, तो बैलेंस आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, ये एनर्जी निकल कर आई है। अब हम देख लेते हैं कि कितनी जल्दी ये सब कुछ हो सकता है। ये अगले 7 दिन की एनर्जी है, तो अगले 7 दिन में कितनी जल्दी ये सब कुछ हो सकता है, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। अलिक प्लीज़ बताइए अगले 7 दिन में कितनी जल्दी ये पॉजिटिव और गुड न्यूज़ हमको मिल जाएगी। कितनी जल्दी ये पॉजिटिव और गुड न्यूज़ हमको मिल जाएगी, प्लीज़ बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ओके, सो यहाँ पर आया है डिसेप्शन एंड एनवी। तो जिसने भी धोखा दिया था उसका पर्दाफाश होने वाला है। पहला कार्ड ही यही था, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस सारे रिमूव होने वाले हैं। जितने भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रहे थे वो सारे रिमूव होने वाले हैं। जितनी भी दुविधाएं आपके मन में चल रही थी, स्टक एनर्जी थी, कन्फ्यूजन की एनर्जी चल रही थी, वो कन्फ्यूजन की एनर्जी दूर होने वाली है, क्योंकि आपको विजडम आ रही है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है। ईश्वर की कृपा, देवीय कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। विजडम और नॉलेज आप गेन करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आप, बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आपकी लाइफ में चल रही है अभी। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपका हार्ट चक्र ओपन होगा। आपकी ज़िंदगी में लाइट आ रही है। ईश्वर आपकी ज़िंदगी को रोशन कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। तो यहाँ पर 555 की एनर्जी है। यहाँ पर 2 नंबर की एनर्जी है। 222 की एनर्जी है। 44 की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सॉरी, 2 नंबर की एनर्जी नहीं, सॉरी 1 नंबर की एनर्जी है। 11। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए जो 11 है, 1 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 1 दिन, कुछ लोगों के लिए 4 दिन, कुछ लोगों के लिए 5 दिन, कुछ लोगों के लिए 1 दिन, कुछ लोगों के लिए 5 दिन, कुछ लोगों के लिए 4 दिन। एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मालिक प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स के थ्रू। पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा आपकी प्रॉब्लम का, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बॉटम से आया है देयर इज़ समथिंग बेटर।
तो आपके लिए कुछ बेटर है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको कम्युनिकेट करना है क्लियरली। आपकी प्रॉब्लम का बिल्कुल पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा और आपके लिए ईश्वर ने बहुत ही कुछ बेटर सोच रखा है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर की कृपा आपके साथ है। ठीक है, तो ये है आज की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। आई होप आपके साथ रेजोनेट करेगा और आपको पसंद आएगा। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।